हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजे स्मार्ट क्लास। मैं हूं अभिषेक अवस्थी और आपको पता है मैं अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूं। तो अगर आप एमपी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अनअकैडमी प्लस पे एक नया बैच कोर्स मिल रहा है एमपी टेट एग्जाम के लिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप इस बैच कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आपको 80% का डिस्काउंट इसमें दिया जा रहा है फीस में। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो पहले 4500 का था वो अभी सिर्फ आपको 899 में मिल जाएगा। और इसमें भी अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे APRG10 तो आपको 10% का और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको पता होगा बहुत सारे यूनिक फीचर मिलते हैं अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग ईवीएस के प्रैक्टिस सेट 29 पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था। तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान जो है उसको कब अपनाया गया था। तो इसका सही आंसर है 24 जनवरी 1950। और आपको पता होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है तो इसको लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आगे बढ़ते हैं। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो पुष्कर मेले का आयोजन जो है वो किया जाता है अजमेर में, राजस्थान में है, ये ध्यान रखेंगे। और ये ऊंट के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे ऊंटों का प्रसिद्ध मेला लगता है। और पुष्कर एक झील का भी नाम है, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से सबसे हानिकारक जो है वो कौन सी है। तो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनमें जो सबसे हानिकारक है वो कौन सी है। तो सबसे हानिकारक है यूवीसी। तो वो तीन तरह की होती हैं पराबैंगनी किरणें, यूवीए, यूवीबी और यूवीसी। इन तीनों में जो सबसे अधिक हानिकारक होती है वो होती है यूवीसी, ठीक है। और इनको रोक के रखने का कार्य करती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है वो पाई जाती है समताप मंडल में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कवक। कवक जो है ये जैविक घटक है, ध्यान रखेंगे। जबकि प्रोटीन है, मिट्टी है, फास्फोरस है, ये सभी आपके अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पर्यावरण का निर्माण जो है या फिर जैवमंडल का निर्माण जैविक अजैविक इन दोनों घटकों से मिलकर होता है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि गिर शेर परियोजना कहां स्थित है। तो गिर शेर परियोजना कहां स्थित है, सही आंसर है गुजरात। गिर शेर परियोजना जो है वो गुजरात में स्थित है। भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जो बाघ हैं वो किस राज्य में मिलते हैं। तो भारत में जो सर्वाधिक बाघ हैं वो मिलते हैं मध्य प्रदेश में। कहां मिलते हैं, मध्य प्रदेश में। और भारत में जो सर्वाधिक शेर हैं अगर आपसे पूछा जाए कि वो किस राज्य में मिलते हैं, तो भारत में जो सर्वाधिक शेर हैं वो पाए जाते हैं गुजरात में। कहां पाए जाते हैं, गुजरात में। और एक है नंदन कानन अभ्यारण्य, ठीक है। तो नंदन कानन जो है ये स्थित है ओडिशा में। और ये सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे व्हाइट टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 8,848.86 मीटर। देखो पहले माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपने पढ़ी होगी कि 8,848 मीटर थी। लेकिन आपको पता है कि एक वलित पर्वत है, ओल्ड माउंटेन है, जिसकी हाइट लगातार बढ़ रही है। तो अभी जो एवरेस्ट की हाइट है वो 0.86 बढ़ गई है, ध्यान रखेंगे। और अगर पूछा जाए कि ये है कहाँ, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। और यहाँ गंगोत्री के भी पास में एक जगह है गोमुख। तो गोमुख जो है वो गंगा नदी का वास्तविक जो है उद्गम स्थल है। ठीक है, अगर ऑप्शन में गोमुख और गंगोत्री दोनों दी है तो आप गोमुख पे टिक करोगे। अगर गोमुख नहीं है तो फिर आप गंगोत्री पे भी टिक कर सकते हो। गंगोत्री से और आगे जाने पर गोमुख मिलता है, ध्यान रखेंगे। और ये उत्तराखंड में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको गोमुख और गंगोत्री दोनों मिले ऑप्शन में तो फिर आप गोमुख पे टिक करेंगे, और नहीं तो आप गंगोत्री पे भी टिक कर सकते हो, जैसा कि इस क्वेश्चन में है। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से पर्यावरण प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर जो है वो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। और इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है वो स्थित है नई दिल्ली में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। और इसको लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। अगला प्रश्न है कि कोटापैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो कोटापैक्सी जो ज्वालामुखी है वो आपसे अगर पूछा जाए कहाँ स्थित है, तो आपका सही आंसर है दक्षिण अमेरिका। कोटापैक्सी ज्वालामुखी जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिब्बत की जो सांगपो नदी है उसको भारत में क्या कहा जाता है। तिब्बत में बहने वाली जो सांगपो नदी है उसको भारत में क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में बहने वाली जो सांगपो नदी है इसको भारत में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसको बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो बांग्लादेश में इसी नदी को कहा जाता है जमुना। क्या कहा जाता है, जमुना।
अगला प्रश्न है कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के जो उपभोक्ता होते हैं वो कौन होते हैं? तो घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में जो सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं वो होते हैं मांसाहारी। कौन होते हैं? मांसाहारी। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी के तल के सबसे नजदीक है उसे क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी के तल के सबसे नजदीक है उसे कहा जाता है क्षोभमंडल। क्या कहा जाता है? क्षोभमंडल। और इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ट्रोपोस्फेयर। याद कर लेंगे। और इसको अधोमंडल, इसको और क्या कहा जाता है? अधोमंडल, या इसी को संवहन मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन मंडल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर है 5। कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, ठीक है, रशिया, चाइना और फ्रांस। ये 5 जो हैं ये इसके स्थायी मेंबर हैं, स्थायी सदस्य हैं। और अभी भारत को भी इसका जो है अस्थायी सदस्य चुना गया है। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनको 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। तो अभी भारत को भी चुना गया है फिर से एक बार अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए। और भारत को चुना गया है कौन सी बार? तो याद रखेंगे, भारत को चुना गया है 8वीं बार। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सरिस्का, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में स्थित है। और सरिस्का के अलावा राजस्थान में रणथंभौर भी है, केवलादेव भी है, तो ये भी राजस्थान में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश। याद रखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है कि एगमार्क का संबंध किसके साथ है? एगमार्क का संबंध किसके साथ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणवत्ता के साथ। एगमार्क जो है जितने भी फूड प्रोडक्ट है उन पे दिया जाता है, तो इसका संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग की गुणवत्ता से। और अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण के जो अनुकूल उत्पाद हैं, जो पर्यावरण अनुकूल उत्पाद हैं, उनको कौन सा सिंबल दिया जाता है? तो पर्यावरण अनुकूल जो उत्पाद है यानी कि इको फ्रेंडली, उनको दिया जाता है इको मार्क। उनको कौन सा चिन्ह दिया जाता है? इको मार्क। इसमें मिट्टी का घड़ा बना होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि आर्सेनिक के द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण किस राज्य में होता है? तो आर्सेनिक के द्वारा जो सर्वाधिक जल प्रदूषण है वो होता है पश्चिम बंगाल में। आर्सेनिक के द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। और अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लोराइड, फ्लोराइड भी मुख्य प्रदूषक है, तो फ्लोराइड के द्वारा अगर पूछे सर्वाधिक प्रदूषण कहाँ होता है, तो याद रखेंगे वो होता है बिहार में। कहाँ होता है? बिहार में। अगला प्रश्न है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है ये पारित किया गया था वर्ष 1972 में। कब पारित किया गया था? वर्ष 1972 में, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध से दही बनाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? तो दूध से दही बनाने की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है किण्वन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। अगला प्रश्न है कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रूस। मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस के संविधान से। और अगर मौलिक अधिकार पूछा जाए, फंडामेंटल राइट्स, तो मौलिक अधिकार जो है ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। याद कर लीजिएगा। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।